हेलो, वेलकम टू इन दिस सेशन। आज हम लोग डिस्कस करते हैं परसेंटेज का ही टॉपिक है, प्रॉफिट लॉस, उसका एप्लीकेशन जो है उसमें से एक टॉपिक आपका बनता है डिस्काउंट, है ना। टॉपिक नेम इज डिस्काउंट, राइट। डिस्काउंट जिसको बोलते हो छूट, है ना। बट्टा भी बोलते हो शायद इसको, बट्टा या छूट। तो किसी भी चीज़ में हम जब भी कोई मार्केट जाएंगे, है ना, तो जब भी आप मार्केट जाओगे तो आपके माइंड में यही आएगा कि कुछ ना कुछ डिस्काउंट, परसेंट ऑफ डिस्काउंट, कुछ ना कुछ हो, है ना। डिस्काउंट आप देखोगे मार्केट में जब जाते हो तो इसमें लिखा होता है, क्या लिखा होता है, फ्लैट 20% सेल, है ना। सेल लगी होती है ना, कोई पैंटालून्स या आप ऐसा किसी भी बड़ी शॉप में जाओगे तो इसमें छूट लगी रहती है, ठीक है। तो इट्स अ फ्लैट 20% डिस्काउंट, या लिखा होता है कभी कभी 20% प्लस 10% डिस्काउंट, या कभी कभी लिखा हुआ 30% फ्लैट डिस्काउंट। फ्लैट डिस्काउंट और इस तरीके से जो डिस्काउंट प्लस में दिए जाते हैं कि पहले A% दे दिया, फिर आपको B% दे दिया, तो वो आपके यहाँ है, उनको बोलते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट, है ना। एक के बाद दूसरा देना होगा ऐसा। तो आपके माइंड में आया कि 20% डिस्काउंट और प्लस 10% डिस्काउंट है, तो पूरा तो 30% ये भी हो गया। और कहीं पे लिखा है फ्लैट 30%, तो आपको लगा कि अरे फ्लैट 30% और 20 और 10 प्लस 10% में अंतर क्या है ना। तो एक्चुअली देयर इज़ डिफरेंस। अब यही थोड़ा सा गेम होता है मार्केट में, है। तो सबसे अच्छा तो पहले मैं आपको बता दूं इनिशियली कि द बेस्ट डिस्काउंट इज अ फ्लैट डिस्काउंट। जैसे कोई डिस्काउंट दिया हुआ है 20% प्लस 10% और एक लिखा हुआ है फ्लैट 30%, तो आपको 30% फ्लैट वाला चूज़ करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि ज़्यादा अच्छा डिस्काउंट होगा, अभी हम डिस्कस करेंगे इसी टॉपिक में, ठीक। तो पहले आप समझ लो कि डिस्काउंट किस में दिया जाएगा, डिस्काउंट देने का बेस क्या होगा, है ना। जैसे प्रॉफिट लॉस की बात करो तो प्रॉफिट लॉस किस में होता है, हमेशा कॉस्ट प्राइस में होता है ना, जो आप खरीद के लाते हो, तो उसी में तो आप निकालोगे कितना परसेंट आपको प्रॉफिट लॉस हो। इसी तरीके से जो डिस्काउंट होता है वो हमेशा आपको किस पे होता है, मार्केट प्राइस पे होता है ना। मार्केट प्राइस बोल लो, लिस्ट प्राइस बोल लो आप इसको, है ना। और क्या बोल सकते हो इसको आप, MRP जो लिखा होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है। तो MRP के ऊपर तो कोई चीज़ कभी कोई बेच नहीं सकता, है ना, ये तो रूल है। MRP से आप कुछ ना कुछ बार्गेनिंग करके उसे डिस्काउंट ऑफर करा सकते हो। कभी कभी ऐसा भी देखा होगा कि कोई मान लो ऐसा कोई प्रोडक्ट है जो सीजनली क्या है कि वो ख़राब हो सकता है, 2 महीने बाद 3 महीने बाद ख़राब हो जाता है। तो अब वो शॉपकीपर क्या करेगा कि वो कुछ डिस्काउंट लगा देता है कि इसके साथ में 20% डिस्काउंट है, या आप इसको ख़रीदोगे तो आपको इसके साथ में कुछ और मिलेगा। कभी आपने ये भी देखा होगा कि जो शॉप आती हैं ऐसे लिखा होता है बाई 3 गेट 1 या बाई 4 गेट 1, देखा है ना। तो ये सारे डिस्काउंट देने के तरीके हैं, सबको मैं डिस्कस करूँगा एक एक करके, ठीक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग, मार्केट प्राइस में ही हमेशा क्या लगता है, डिस्काउंट लगता है। तो मार्केट प्राइस जिसको बाज़ार भाव बोलते हो, एक लेबल्ड प्राइस होता है, किसी प्रोडक्ट में प्रिंटेड होता है वो। अब जैसे मान लो कोई भी आप शॉप लेने जाओ या कुछ भी आप लेने जाओ, एनीथिंग एक्स, है ना, उसके ऊपर एक प्राइस प्रिंटेड होता है, जैसे लिखा हो 2030 ऐसा लिखा हो। अब 2030 उसमें जो प्रिंटेड प्राइस है, तो ज़रूरी थोड़ी कि प्रिंटेड प्राइस पे ही आपको सेल दे, है ना, बस आपको बेच दे। हो सकता है कह दे कि नहीं आपको इसके ऊपर हम 10% डिस्काउंट दे रहे हैं, है ना। तब ऐसा नहीं है कि 10% डिस्काउंट देगा तो वो उसका लॉस हो रहा होगा, अभी भी उसका प्रॉफिट हिडन होता है। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि अगर किसी भी शॉपकीपर ने अगर आपको 30% डिस्काउंट दे दिया तो आपको कुछ कॉस्ट प्राइस दिया होगा, ऐसा कुछ मिला करके अभी आप डेटा देखेंगे तो बताओ कितना परसेंट उसको प्रॉफिट हो रहा है ना। तो इस तरह हो सकता है। तो इसलिए डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट सेल्स को बढ़ाने के लिए होता है ना। सेल को अगर मान लो हमें सेल बढ़ानी किसी प्रोडक्ट की, तो मैं डिस्काउंट ऑफर कर दूंगा तो बड़ा अट्रैक्टिव मार्केट बन जाएगी, है ना, लोग बहुत खींच के आएंगे। सो लेबल प्राइस होगा, ठीक। अब डिस्काउंट होता क्या है, अब एक चीज़ और समझो कि जैसे डिस्काउंट आपने दे दिया किसी चीज़ को, मान लो कोई प्रोडक्ट है जो 200 रुपये का है और आपने 20% का डिस्काउंट दे दिया, तो आपने 200 रुपये का था तो वो हो गया लिस्ट प्राइस उसका। अब आपने 20% का डिस्काउंट दिया तो किस में दोगे, 200 में दोगे। 200 में आप जब 20% का डिस्काउंट दो कितना निकल के आएगा, 40 रुपीज़। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने 40 रुपीज़ एज अ डिस्काउंट ऑफर किया हुआ है। तो जब डिस्काउंट आप सब्ट्रैक्ट करो किससे, मार्केट प्राइस से, तो मार्केट प्राइस से जैसे ही आप डिस्काउंट को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा सेलिंग प्राइस, है ना। तो सेलिंग प्राइस यहाँ से मिल जाता है। तो मतलब कि जो फाइनल प्राइस होता है किसी भी प्रोडक्ट का उसको हम क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि वही 200 रुपये का प्रोडक्ट था, आपने 20% का डिस्काउंट दे दिया तो आपका डिस्काउंट कितनी होगी, डिस्काउंट वैल्यू आपकी 40 रुपये हो गई। तो आफ्टर डिस्काउंट ऑफ 40 रुपीज़ तो 200 इज द लिस्ट प्राइस। तो 200 से आपने क्या किया, 40 रुपीज़ को डिक्रीज़ कर दिया, है ना, कम कर दिया। तो कितना बचा, 160 रुपीज़ बचा।
तो अब 160 रुपीज़ क्या हुआ, सेलिंग प्राइस हो गया, उसी में प्रोडक्ट को सोल्ड कर लिया जाएगा। ठीक, क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट टर्म आता है कि डिस्काउंट परसेंट आपको निकालना अगर है ना, कितना परसेंट डिस्काउंट दिया। जैसे थोड़ी देर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, मान लो कि मार्केट प्राइस एमपी है वो है 450 रुपया है ना। अब आपको मान लो दे दे कि डिस्काउंट कितना दे दिया आपको, है ना, तो आपको डिस्काउंट दे दिया लेट से 99 रुपीज़ दे दिया। कितना दे दिया, 99 रुपीज़ दे दिया। तो अब बताओ कितना परसेंट का डिस्काउंट है। तो आपको करना क्या है, परसेंटेज ऑफ जो डिस्काउंट होगा वो किस पे निकलेगा, जो भी डिस्काउंट आप दे रहे हो। ठीक है, 99 का आपने डिस्काउंट दिया और डिस्काउंट किस पे दे देते हो, मार्केट प्राइस पे ना। तो मार्केट प्राइस कितना हुआ, 450 हुआ, और इंटू 100। इसको सॉल्व करना है, सॉल्व कर सकते हो। आप देख सकते हो कि ये 99 जो है वो क्या है, 99 इज नथिंग इज 90 प्लस 9 इज 99। तो 90 कितना हुआ, तो देखो 450 का 10% कितना हुआ, 45। तो 45 का डबल कर दो तो कितना हो गया, 90 हो गया, 90 हो गया। और अगर 1% हुआ 4.5, तो 4.5 का डबल करोगे तो 9 हो जाएगा। तो कितना परसेंट डिस्काउंट हो गया, टोटल डिस्काउंट इज 22%। ठीक है, तो इस तरीके से आप डिस्काउंट फाइंड कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट टर्म है आपका हाउ टू फाइंड द सेलिंग प्राइस। भाई आप अगर मान लो कभी आपको ऐसा दे दें कि डिस्काउंट परसेंट कुछ भी दे दे, है ना, डिस्काउंट परसेंट आपको दिया हुआ है, डिस्काउंट परसेंट आपको दिया हुआ है, आपको मार्केट प्राइस भी दिया हुआ है, आपसे पूछे भैया कितना सेलिंग प्राइस है, तो कुछ करना नहीं। देखो सेलिंग प्राइस के लिए आप इसको फार्मूले को यूज मत करो। आपको पता है कि डिस्काउंट जब हम लोग हटा देंगे तो क्या बनेगा, वो सेलिंग प्राइस बनेगा। तो आप क्या करोगे, मार्केट प्राइस माइनस जो भी डिस्काउंट परसेंट है उसको किस पे लगाओगे, ऑफ मार्केट प्राइस, है ना। तो ये टर्म क्या हुआ, ये टर्म है डिस्काउंट, है ना, ये टर्म्स है डिस्काउंट। तो चाहो तो आप डिस्काउंट बाहर से निकाल के एमपी से सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट इज सक्सेसिव डिस्काउंट। क्रमिक छूट क्या होती है, जैसे कि 2 या 2 से ज़्यादा आप जब छूट दी जाती है किसी भी प्रोडक्ट में तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रमिक चेंज बोलते हैं या सक्सेसिव डिस्काउंट बोलते हैं। जैसे कि 20% एंड 10% डिस्काउंट आपने क्या दिया, सक्सेसिवली दे दिया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि आपने क्या कर दिया, इसके ऊपर आपने पहले 20% का डिस्काउंट दे दिया उसको, फिर आपने क्या कर दिया, उसको 10% का डिस्काउंट दिया। अब हो सकता है कि आप पहले 10% का डिस्काउंट दे दो और फिर, तो इसका ऑर्डर बदलने से क्या हुआ, ऑर्डर बदलने से जो फाइनल वैल्यू आएगी दोनों की वो बराबर आएगी, है ना। तुम जरूरी नहीं कि पहले तुम A% डिस्काउंट दो फिर आप B% दो, या पहले B% दो या फिर इसके बाद A% हो ना, जरूरी नहीं। A दो फिर B दो और फिर C दो, या आप पहले C दे दो फिर A दे दो, फिर मतलब किसी भी ऑर्डर में ये डिस्काउंट आप लगा सकते हो, फाइनली वैल्यू उतनी आती है, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे मैं आपको समझाऊँ एग्जांपल में, देखो मान लो थोड़ी देर के लिए कि कोई प्रोडक्ट 200 का है, तो इसमें आपने जैसे पहले 20% का डिस्काउंट दे दिया है ना, तो जैसे 20% का डिस्काउंट दोगे तो ये 160 का हो जाएगा, है ना, 40 रुपये आएगा ना डिस्काउंट। अब मान लो आपने 10% का डिस्काउंट दे दिया है ना, अब जैसे आप 10% का डिस्काउंट दोगे तो इसका 10% कितना होगा, 16 आएगा। तो इससे 16 माइनस कर दिया आपने, तो 160, जैसे आप 16 माइनस करोगे तो कितना होगा, 160 से 10 माइनस करो 150 और 16 और 6 और माइनस 144, 144 बन गया कि नहीं बन गया। तो दिस इज़ योर व्हाट, दिस इज़ योर सेलिंग प्राइस, है ना। अब देखो, अब ये भी सकता है कि मान लो थोड़ी देर के लिए कि किसी ने ऐसे किया, 200 लिया तो पहले वो 10% का डिस्काउंट कह दे दो, ठीक है, तो हमने दे दिया उसको 10% का, तो 200 का 10% कितना हुआ, 20 हो गया, है ना। अब इसके बाद फिर मैंने उसको कितने का दिया, 20% का डिस्काउंट दिया, है ना। 20 हुआ तो ये 20 माइनस करना है अपने को, तो 200 से 20 माइनस हो जाएगा तो 180 बनेगा, ठीक। अब 180 में 20% का डिस्काउंट, तो 180 का 20% कितना होगा, 36 होगा। तो 180 में आप 36 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 144। तो फाइनल वैल्यू देखो वही आ जाएगी। तो आप पहले A% फिर B% दो, या पहले B% दो फिर A% दो, अल्टीमेटली वैल्यू वही हो जाएगी, ठीक। तो इसको बोलते हैं क्रमिक चेंज या सक्सेसिव चेंज की, जैसे कि आप एटलीस्ट 2 या 2 से ज़्यादा डिस्काउंट जब ऑफर कर देते हो तो दिस प्रोसेस कॉल्ड टू बी सक्सेसिव चेंज, ठीक, क्लियर। नेक्स्ट, हाँ, सो अब क्वेश्चन ये पूछ लेता है आपसे कि टोटल कितना % इफेक्टिव डिस्काउंट हुआ, है ना। तो इफेक्टिव डिस्काउंट का मतलब ये होता है कि आपने टोटल कितना डिस्काउंट ऐसे उसको ऑफ़र किया, है ना। जैसे आपने 20% का ऑफ़र किया पहले,
फिर इसके बाद आपने फिर अगला डिस्काउंट कितने का ऑफर किया, 10 का। तो ऐसा नहीं कि 20% और 10% को आप कह दो तो टोटल ये 30% डिस्काउंट हो जाएगा, बिल्कुल गलत है ये, ठीक, बिल्कुल गलत है ये। 30% से कम डिस्काउंट होगा। बताता हूँ कैसे और क्यों, ठीक। तो रीज़न देखो इसका, पहले क्यों बता देता हूँ आपको मैं भाई, ऐसा क्यों हो रहा है कि ये 20 + 10 30 नहीं हो रहा है। सोचो 100 रुपये अगर मान लो मार्केट प्राइस है, तो आपने 20% का डिस्काउंट दिया, तो 100 रुपये का 20% 20 ही निकलेगा, है ना। तो ये मैंने 80 ले लिया, ठीक। अब मैं इजी डेटा ले रहा हूँ 100, ऐसा नहीं कि आपको दो कि इसमें 100 क्यों ले रहा हूँ, बस समझाने के लिए। चाहो तो आप 188 ले लो, तो अब निकालो, तो समझाने के लिए समझ लो, सब में एप्लीकेबल होगा, ठीक। तो 100 का 20% कितना, 20 निकला, तो डिस्काउंट कितने का, 20 रुपये, तो 80 हो गया। अब मैंने 80 पे क्या कर दिया, अगला डिस्काउंट 10% कर दिया, तो 80 का जो 10% होगा वो 8 होगा, है ना। तो 80 से 8 सब्ट्रैक्ट करो, कितना आएगा, 72। दैट मीन्स 72 आपको क्या मिला, ये आप इस पर सोल्व करोगे। मतलब अगर 100 रुपये का कोई प्रोडक्ट मार्केट प्राइस में था, तो ये डिस्काउंट देने के बाद जो वैल्यू बनी फाइनल ये सेलिंग प्राइस हो गई, तो इसमें इसको आप सोल्ड कर दोगे, है ना। दैट मीन्स कि 100 से 72, 100 रुपीज़ के प्रोडक्ट को आप 72 में सोल्ड कर रहे हो, तो इन्हीं के बीच के डिफरेंस को हम बोलेंगे ना डिस्काउंट। तो 100 से 72 कितने का डिफरेंस होगा, दिस कम टू बी 20, हाँ बोलो 28, है ना, 28 का देखो जी हुआ, तो कितना परसेंट हुआ। तो आप कहोगे भाई परसेंट निकालने के लिए डिस्काउंट कितने का हुआ, 28 का, और मार्केट प्राइस कितना है 100, 28/100 इंटू 100, यही परसेंट होगा। तो इसका मतलब ये तो 28% ही निकला। तो दैट मीन्स 20% + 10% का जो डिस्काउंट होगा कितना होगा, 30% नहीं होगा, वो कितना होगा इफेक्टिव डिस्काउंट 28% का होगा, मतलब आपका 28 रुपीज़ ही कम होगा। ऐसा क्यों होगा, ज़रा देखो कि अगर 100 रुपये में 20% का डिस्काउंट दिया तो वो तो 20 आ गया, देखो मतलब 80 रुपये बने, 20 रुपये का डिस्काउंट हो गया। लेकिन जो अगला डिस्काउंट है वो 100 पे नहीं लगाया जा रहा है, वो किस पे लगाया जा रहा है, वो कम बेस वैल्यू पे लगाया जा रहा है, 80 पे लगाया जा रहा है, ठीक है ना। 30 तब बनता है जब इस 100 पे ही 20 लगा दिया जाए और 100 पे ही 10 लगा दिया जाए। तो 100 पे 20 लगाओगे, 100 पे 10 लगाओगे, तब तो 30 हुआ ना। लेकिन ये क्या हुआ, 80 पे 10% लगाया गया है, तब वो 8 हुआ। मतलब लेस बेस पे परसेंटेज अप्लाई करने से वैल्यू लेस हो जाएगी। क्लियर है बात। इस वजह से फ्लैट डिस्काउंट अच्छा होता है एज़ कम्पेयर टू दी सक्सेसिव डिस्काउंट। और कैसे निकालना आप समझ गए इस बात को। 100 रुपये मान के मैंने निकाल दिया। तो एक मेथड ये है कि आप किसी भी तरह ऐसे क्वेश्चन को कोई भी डिस्काउंट दिया हो, 2 दिए हो, 3 दिए हो, आप 100 से मान सकते हो। मैं आपको एक बार 3 वाला करके दिखाता हूँ, ठीक। देखो जैसे मान लो कि एक डिस्काउंट मैंने दे दिया, ऑफ़र कर दिया 100 रुपये पर ने हमें 20% का, ठीक। अगला डिस्काउंट सोचो मुझे उसने ऑफ़र कर दिया कितने का, 25% का, ठीक। फिर अगला डिस्काउंट उसने मुझे ऑफ़र कितने कर दिया, 10% का। तो अब बताओ कि उसने कितना इफेक्टिव डिस्काउंट मुझे ऑफ़र किया है ना, इफेक्टिव डिस्काउंट कितना कर दिया है, कितना परसेंट का। तो देखो फिर वही मैं 100 से चलता हूँ, ठीक है। 100 मान लो। अब मैंने आपको बताया है कि पहले आप इसको अप्लाई कर दो, या आप इसको अप्लाई कर दो, या किसी को पहले अप्लाई कर दो, ठीक। चलो इसी ऑर्डर में अप्लाई कर लेते हैं। तो 100 में से मैंने 20% का डिस्काउंट आपको ऑफ़र किया। तो 100 में से 20% जैसे मैंने ऑफ़र किया तो 20 रुपये कम हो गए। तो कितना बचा बोलो, 80 बचा। अब 80 से मैंने कितना ऑफ़र किया, 25% का ऑफ़र किया। तो 80 से 25% का मतलब कितना हुआ, 1/4, मतलब 20 रुपये का, है ना। फिर 20 रुपये का ऑफ़र हो गया। 80 का 25% 20 होगा। तो 80 से 20 कम हो गया, कितना बचा बोलो, 60 हो गया। अब क्या हुआ, अब मैंने 10% का डिस्काउंट किया। तो 10% का मैं जैसे डिस्काउंट ऑफ़र करूँगा तो वो कितना बनेगा, 60 का बनेगा। 60 का 10% वो कितना होगा, 6 होगा। तो 60 में 6 जो है वो कम हो जाएगा। 60 में जब 6 कम होगा तो कितना आएगा बोलो जी, 54 हो जाएगा, है ना। 54, इसका मतलब क्या हो गया, आपको 54 में प्रोडक्ट को सोल्ड करना पड़ रहा है। तो 100 रुपीज़ की प्रोडक्ट को आपने 54 में सोल्ड कर दिया। तो यही तो डिस्काउंट है इनके बीच। तो कितना डिस्काउंट बोलो हो गया, तो दिस डिस्काउंट इज टोटल इज 40, बोलो जी 46 हुआ ना। तो 46 रुपीज़ का आपको डिस्काउंट दिया। तो इसको मैं परसेंट में बदल दूँ अगर, तो 46 और डिवाइड बाई मार्केट प्राइस कितना था, 100 इंटू 100%। तो कितना आंसर आ गया बोलो, 46% आया ना। तो जो इफेक्टिव डिस्काउंट कितना होगा, इफेक्टिव डिस्काउंट इज 46%। तो एक मेथड है कि आप 100 लेके चल सकते हो। इसका एक फार्मूला भी होता है, आपको बता देता हूँ, फार्मूला भी आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन फार्मूला जो यूज होगा वो ध्यान देना तभी यूज होगा जब आपके परसेंटेज जो डिस्काउंट्स हैं वो इंटीजर में दिए हों। जैसा नहीं कि एक डिस्काउंट दिया है लेट्स से 29.5% का, एक डिस्काउंट दिया है 33.333% का। तो अब ये कैसे लगा पाओगे इसको,
इसके लिए बेस्ट वैल्यू यही है कि आप इसके 100 मानो, या 33.33 है तो 100 नहीं। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, कभी मान लो ऐसा हो 33.33% का आपको डिस्काउंट लगाना हो, है ना, या कभी आपको मान लो 6.25% का डिस्काउंट लगाना हो, तो 100 पे ना चलो। अब मैं क्या रिकमेंड करता हूँ कि आप क्या करो, पहले इस परसेंटेज को पहले लिखो फ्रैक्शन के बराबर। इस मान लीजिए 1/3 है, तो भाई 1/3 अगर है तो सबसे बेस्ट इसके लिए क्या है, 300 है, कम से कम 300 मान लो। तो 300 का अगर आप 1/3 माइनस करोगे तो 100 निकल के आएगा, है ना। 100 रुपये का डिस्काउंट हुआ तो कितनी वैल्यू बची आपके फाइनल, 200 बची कि नहीं बची। आसान हुआ कि नहीं हुआ, 100 की जगह में। तो जो भी 1/3 है तो इसका जो भी डिनोमिनेटर है उसके मल्टीपल है मानो, ठीक है। 6.25 है तो 6.25 बताओ जी कितना होता है, किसी को पता है? 6.25 हाउ मच परसेंटेज, ये देखो 12.5 कितना होता है। अब तो कोई बता दे तो ठीक है, हैं ठीक है, कोई किसी को नहीं पता, जरा बताओ 6.25% जो होगा किस फ्रैक्शन के बराबर होगा। या आपको देखो फ्रैक्शन का ये परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू आपको बहुत फ्रिक्वेंटली पता होनी चाहिए। अगर आपको ये पता है तभी ये चीज़ें हो सकती हैं। तो 1/8 अगर आपको पता है, 1/8 12.5% होता है। देखो तो 1/8 अगर 12.5% होता है तो 12.250 का आधा कितना होता है, 6.25। तो 1/8 का कितना आप होगा, 1/16 होगा। तो अगर मुझे मान लो 6.25% का डिस्काउंट दिया है तो मैं उसमें क्या करूँगा, जो भी बेस वैल्यू होगा 16 का मल्टीपल मानूंगा। तो ज़रूरी नहीं कि आप 1600 मान लो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, 160 मान लो, उससे भी काम चल जाएगा, या आप 16 मान लो, उससे भी काम चल जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो एक और चीज़ बताऊँ, आप सक्सेस डिस्काउंट कर रहे हैं, आप फॉर्मूला बताऊँ तो आप देख सकते हो कि मान लो इसी क्वेश्चन को मैं करता कि 20% का डिस्काउंट दिया था और 10 का दिया था ना, ये तो 20 और 10, तो एक 100 से निकाल सकते हो। एक ये है कि इसको आप ए मान लो और इसको आप बी मान लो, ठीक है। तो जो परसेंटेज नेट डिस्काउंट है इससे निकलेगा फॉर्मूले से, ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। अब इसमें एक चीज़ ध्यान देना, जब इसको अप्लाई करोगे तो क्योंकि डिस्काउंट एक नेगेटिव वैल्यू होती है, ठीक, तो ए बी और की वैल्यू नेगेटिव में रखी जाएंगी। अगर मान लो थोड़ी देर के लिए कि ये इंक्रीज होता कि 20% इंक्रीज़ कर दिया, फिर 10% इंक्रीज़ कर दिया, तो इंक्रीज़ का मतलब होता है पॉजिटिव। तो ए और बी पॉजिटिव वैल्यू के साथ ले लेना, और अगर डिस्काउंट दिया है तो इनको नेगेटिव के साथ ले लेना, ठीक, इतना बात ध्यान देना। मतलब कोई चीज़ अगर बढ़ रही हो तो पॉजिटिव के साथ रख लेना उसको, और कोई अगर चीज़ आपको लग रही कम हो रही तो उसको नेगेटिव के साथ रख लेना, बस इतनी छोटी सी बात है। अब जैसे कि थोड़ी देर के लिए मान लो कि मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे कैसे हम इसको सॉल्व करें, इसी फॉर्मूले को अप्लाई करना चाहता हूँ मैं, तो ठीक है अप्लाई करिए आप इसको। सो हियर 20% और 10%, तो ए डिस्काउंट दे रहे हो तो ए का वैल्यू 20 हुआ तो माइनस का 20 हो गया, और बी का वैल्यू 10 है तो माइनस का 10 हो गया, प्लस माइनस का 20 इंटू माइनस का 10 डिवाइड बाई 100, है ना। तो -20 और माइनस का 10 कितना हुआ, माइनस का 30, और ये माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस हुआ, तो कितना हो गया 200/100। तो कितना इसकी वैल्यू निकल के 2 आई ना ये, तो माइनस का 30 और प्लस का 2 कितना हुआ, माइनस का 28 हुआ ना। तो माइनस का 28 क्या शो कर रहा है, माइनस का 28 शो कर रहा है कि माइनस शो क्या कर रहा है, पहले माइनस शो कर रहा है डिस्काउंट, माइनस शो कर रहा है डिस्काउंट, और कितना अमाउंट डिस्काउंट का है, 28% का डिस्काउंट है, तब आप इसको लगा सकते हो, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट डिस्काउंट फॉर 3 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड देन 20% एंड देन 10%। तो ठीक है, इसको अगर आप फॉर्मूले से भी कैसे निकालोगे, आपको बताया हमने फॉर्मूले से निकालने के लिए दोनों तरीके से हम निकाल सकते हो। पहला तरीका 100 वाला हमारा होता है, लेट एज्यूम दैट मार्केट प्राइस इज 100, तो 100 का आपने क्या कर दिया, 20% दे दिया, कितना बचा, 80 बचा। फिर 80 पे आपने 20% अप्लाई कर दिया, मतलब 20% मतलब इसका 80 का 16 निकलेगा, तो इसे 16 आपने कम कर दिया तो कितना बनेगा बोलो, 16 का में 64 बनेगा। अब 64 से आपने कितना कम कर दिया, 10% कम कर दिया, तो माइनस का 10 कर दिया, 10% में माइनस का 10%, तो इसका जो 64 का 10% कितना निकलेगा, 64 का 10% होगा 6.4। तो मैंने क्या किया, 64 से 6.4 कम कर लिया, ठीक। तो 64 से 6 कम कर लिया तो अपने को मिला कितना, 58, और 58 अभी और कितना कम करना अपने को, 0.4, तो कितना आया 57.6, 57.6, क्लियर है।
64 से 6 कम कर लिया तो बचा 58, और 58 से 0.4 और कम कर तो कितना मिला 57.6। दैट मीन्स दिस वैल्यू कितनी हमारे पास आ गई 57.6 आ गई। दैट मीन्स दिस इज मार्केट प्राइस एंड दिस इज योर सेलिंग प्राइस। तो इसके बीच के डिफरेंस को तो आप डिस्काउंट बोलोगे, तो कितने का डिस्काउंट हो जरा बताओ मुझे। तो टोटल डिस्काउंट यहाँ पे कितने का हो गया 40 का इधर हो गया, मतलब 60 अगर होता तो 40 हो जाता, 100 से 60 40 का डिफरेंस है। और इधर कितना पीछे हम लोग आ गए बताओ जरा 2.4 और आ गए, तो कितना आ गए 42.4, ठीक है। और 100 में निकालना है तो 100 में 42.4 कितना होगा 42.4% ही आपका होगा। इतनी आपको बात समझ में आ रही, तो चलें आगे फिर हम लोग, ठीक है। अब इसको फॉर्मूले से कैसे करेंगे, बात ये आती है, बिल्कुल फॉर्मूले से करिए आप। तो आपको बता दो कि फॉर्मूला जो है वो केवल 2 ही वैल्यू पे लगेगा। तो आपको करना क्या है कि पहले किसी भी 2 वैल्यू के लिए नेट सॉल्व कर लो, फिर उस नेट को फिर से नया ए मान लो, और जो बचा हुआ वैल्यू उसको बी मान के फिर से अप्लाई कर दो, मतलब 2 बार लगाना पड़ेगा, ठीक। तो डिस्काउंट लगा रहा हूँ मैं, ठीक है, देखना ध्यान से, -20 प्लस ये आप ना याद भी हो जाएगा आपको धीरे धीरे, -20 कितना हुआ बताओ जरा, -40 हो गया, और 20 कितना होता है 400, और माइनस कितना हुआ प्लस हुआ, तो 400 से 40 से कितना आपको कम करना है 4 कम करना है, तो कितना हुआ 36 नहीं हो गया, ठीक। ऐसे बस आपको ध्यान किस में देना है, ये प्रोडक्ट वाली चीज़ पे, ठीक है। 20 कितना हुआ 400 हो गया, 400 में 40 से 400 कम कर दो, 36 से डिस्काउंट हुआ। अब क्या हुआ कि अगला डिस्काउंट कितने का है 10, तो इसको मैं मान लेता हूँ ए, तो -36% हो गया और माइनस का 10 हो गया, तो ये देखो तो कितना 46 हो गया। अब बचा कितना, अब बचा आपको माइनस का 36 इंटू माइनस का 10, तो प्लस का 360 हो गया, 360 को आपने 100 से भाग कर दिया, तो कितना है 3.6, तो 46 में आपने क्या कर दिया 3.6 आपने ऐड कर दिया, तो बोलो जी कितना बचा, तो -46 प्लस 3.6 है ना, तो 46 से 3 गया तो 43 हो गया, देखो जी। और 43 से आपको कितना करना है 0.6 और करोड़ देना, इसका मतलब क्या हुआ कि माइनस का 42.4, सही है ना, ठीक। तो यही इतना आपको डिस्काउंट मिल जाता है। अब इस फॉर्मूले का लगा सकते हो, 100 मान सकते हो, फॉर्मूले लगा सकते हो, कंसेप्ट पे केवल आप जोर दो, देखो फॉर्मूले तो चलो याद ही कर लोगे। चलते हैं नेक्स्ट, चलो जो क्वेश्चन है आपके SSC CGL 4 जो उनको पूछा गया है, कह रहे एक वस्तु के अंकित मूल्य पे X% की 2 क्रमिक छूट देने के बाद कुल छूट जो है वो 259.20 रुपीज़ है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 720 रुपये है, मतलब उसका जो मार्केट प्राइस कितना है 720 रुपया है, तो X की वैल्यू कितनी होगी। तो क्या हुआ कि उसने क्या किया, इसमें से X की 2 क्रमिक छूट दी है, एक X% दिया डिस्काउंट में, और इसके बाद अगला भी उसने X% का डिस्काउंट दिया है ना, तो ये 2 छूट देने के बाद जो है वो कुल छूट बनती कितनी 259.20 बनती है, मतलब डिस्काउंट इतना बनता है, और कितना है मार्केट प्राइस उसका 720 है, तो आपको X की वैल्यू निकालनी है। अब देखो इसमें क्या है कि इसको अगर आप तरीके से सॉल्व करो तो कैसे सॉल्व होगा, चलो तरीके सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ मैं। X% का डिस्काउंट है, ध्यान से तो कितना बड़ा लिखेगा एक्सप्रेशन, अब ध्यान समझना। 720 क्या हुआ मार्केट प्राइस हो गया, X% का डिस्काउंट दोगे तो क्या लिखोगे 100 माइनस X अपॉन 100 लिखोगे, है ना। फिर अब क्या लिखोगे इनटू अगला, फिर से आपने इतने का दिया है तो फिर से आप लगाओगे 100 माइनस X, ये बना हमारा सेलिंग प्राइस, ये क्या बना हमारा सेलिंग प्राइस। और सेलिंग प्राइस क्या होगा, वो होगा 720 रुपये था, और माइनस कितने का था डिस्काउंट, एक सेकंड देख लेता हूँ, माइनस डिस्काउंट था हमारा 259.20 है ना, तो इसमें आप लिखोगे क्या 259.20। अब इसको सॉल्व करोगे तब X निकलेगा, तो ऐसा आप सॉल्व करोगे, बिल्कुल नहीं ऐसा सॉल्व करना है, ठीक। कैसे करना वो देखो जी जरा, अब थोड़ा स्मार्ट तरीके से सॉल्व करेंगे। ऑप्शन दिया है तो क्यों ना ऑप्शन का यूज़ कर लिया जाए। 720 आपका क्या है मार्केट प्राइस है, इतना क्लियर है, और 259.20 आपका क्या है डिस्काउंट है, ठीक, यही ना 259.20, ठीक। ऑप्शन क्या क्या देखो 18 है, 24 है, 20 है, 25। पहले एक चीज़ देखो ध्यान से कि अगर 720 में 259.20 का डिस्काउंट दिया गया है तो जी ये कितना % डिस्काउंट था, पहले ये निकाल लेता हूँ मैं, ठीक। 59.20 अपॉन 720, ऐसा अप्रॉक्सीमेटली भी आप मार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो अब देखो इसका कितना % आएगा, तो 720 का जो 10% होता है 72 होता है ना। अब 72 की टेबल पढ़ोगे आप 3 बार तो 70
73 या 210 होता है, 216 हो जाएगा मतलब एक तरीके से। ये 259.20 है, लेकिन ना इसका मतलब क्या हुआ कि 70-30 तो 30% का डिस्काउंट हो गया, ओके, बट 30 से भी ज़्यादा है। कैसे? 72 का अगर आप 4 टाइम करो कितना होगा? 280। तो 210, 216 और 280 के बीच की वैल्यू है। लेकिन अब ध्यान से देखोगे तो हमारे पास क्या है, ऑप्शन कितने हैं? ऑप्शन हमारे पास क्या क्या दिए हुए हैं? 18%, 24%, 20%, 25%। अगर जरा सोचो कि 20% के कौन सी वैल्यू नहीं होगी, पहले मान लेते हैं 20% के अगर 2 डिस्काउंट लगते हैं तो 20 और 20, तभी आपने देखा था कि 20% के जब 2 डिस्काउंट लगेंगे तो ओवरऑल डिस्काउंट कितने का होता है? 36% का होता है। ठीक, क्लियर है, मान लिया। अच्छा 25 और 25 से कितना लगेगा? तो 25 का लगेगा 50, और 25 × 25 A × B 625। तो 50 से 625 अगर आप माइनस करोगे, 6.25 माइनस करोगे तो वैल्यू 40 के ऊपर है, मतलब 20% तो कभी आंसर हो ही नहीं सकता है ना। 18 तक देख लो, 18, 18, 36, और 36 के बाद क्या करोगे? 18 का स्क्वायर कितना होता है? 324, तो मतलब 3.24। तो 36 में 3.24 अगर माइनस करोगे तो आप क्या करोगे? आप और कम चले जाओगे, मतलब 36 से भी कम चले जाओगे। जबकि हमारे पास जो डिस्काउंट है आप देखो कितना है, देखो ये थोड़ा रफली मैं आपको दिखा देता हूँ। दिस इज़ व्हाट, 72 का 3 बार करा आपने, 216 निकला, 216 निकला, तो मतलब ये 30% के बराबर पहुँच रहा है हमारी वैल्यू। ठीक, और 72 का आधा करो कितना आएगा? 5% जब निकालना हो तो कितना बना? 36। तो 216 में अगर मैं 36 ऐड कर लेता हूँ तो कितना आएगा बोलो? ये 3 1 4 1 5 252, 252 मतलब जी 35% के ऊपर है और 40% के नीचे है। यही तो हालत में आया ना। ओके, सो हियर आप देखो ध्यान से, तो 18% नहीं बना, 25% नहीं बना, 24% कितना होगा? 24 + 24 48%, और 24 का स्क्वायर 576। तो इसका मतलब 48 से जब आप 5.76 माइनस करोगे तो वैल्यू अभी भी 40% है। दैट मीन्स वी कैन से वी हैव ओनली आंसर लेफ्ट हियर 20%। मतलब क्या हुआ? तेज 36% का डिस्काउंट इस पर हुआ था इफेक्टिवली। क्लियर है? तो आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करो तभी हो पाएगा ये। ठीक, तो 20% का जो डिस्काउंट लगा था वो कितना लगा? 36% का लगा, इसी के पास वैल्यू थी। 25 का डिस्काउंट लगाओगे तो ये 40 के ऊपर निकल जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं। क्यों? क्योंकि 259.20 जो है वो 720 में जब डिस्काउंट लगाओगे तो परसेंटेज केवल कितना बनता है? 35 से 40 के बीच में बनता है। मैं एग्जैक्ट निकाल भी नहीं रहा हूँ, चलो 35 से 40 से रेंज निकालता हूँ। तो कोई भी वैल्यू 35 से 40 के बीच में नहीं आ रही, केवल 20 वाले को छोड़ कर अगर आप देखोगे तो 18 वाली कम हो जा रही है, 24 और 25 वाली जो है 40 से ज़्यादा हो जा रही है। इसका मतलब कि देयर इज ओनली वन आंसर लेफ्ट, इस सी ऑप्शन इज करेक्ट होना चाहिए। क्लियर है? तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं, ये नहीं कि आपने सॉल्व करने स्टार्ट कर दिया, एक्स और वाई लिख डाला और फंस गए, फिर इसके बाद छोड़ दिया कि चलो छोड़ो अगले क्वेश्चन, चलो टाइम बहुत कम हो रहा है। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी होंगी। ठीक है, नेक्स्ट। अगर एक व्यक्ति को उसके भोजन के बिल पे 30% और फिर 20% की छूट मिलती है तो उसकी एकल छूट के समतुल्य कितनी छूट मिली होगी? तो देखो ये क्या है, 2 बार छूट दे दिया तो आपको समझ में आ गया सब्सिडी डिस्काउंट है। तो आपको हमने बताया क्या है, 100 मान लिया करो, 100। तो 100 पे आपने क्या कर दिया, 100 में आपने दे दिया 30% का डिस्काउंट, है ना। तो 100 में आपने 30%, 30 रुपये का मतलब, तो इतना बचा वैल्यू 70 बची। अब 70 में आपने कितने का डिस्काउंट दिया जी? 20% का दिया है। 70 में आपने 20% का मतलब कितना हुआ? 70 दूनी 140 है ना, मतलब 14 रुपीज़ का आपने डिस्काउंट दिया। 70 से आपने जैसे 14 रुपीज़ माइनस किया, कितना है बताओ? इट इज़ 66, है ना, कितना? 66। तो सिर्फ 100 रुपीज़ की चीज़ को आपने 66 में सोल्ड किया, मतलब डिफरेंस कितने का आ गया? 44 का आ गया। दैट मीन्स कितने का पूरा वैल्यू हो गया हमारे पास? 44 हो गया, नहीं एक सेकेंड, 100 से 4 34 का आया। तो 100 रुपीज़ की चीज़ को आपने क्या किया? पहले 30% का आपने डिस्काउंट दिया, 100 से 70 हो गया। 70 से आपने 14 रुपीज़, ये सॉरी ये गलत हो गया, दिस इज़ 54 है ना, 56, अरे 56। तो कितना आएगा ये? इट इज़ 44, है ना, 44। तो 44 का डिस्काउंट हुआ है, तो 100 में 44 कितना हुआ? 44% हो गया। ऐसे आंसर आप कर सकते हो, 10 सेकंड का है। ठीक, 100 मान लिया, 100 पे 30 का डिस्काउंट दे दिया तो आपका 70 बन गया। वो 70 में आपने 20 का डिस्काउंट दे दिया तो बन गया 14, मतलब वो बन गया ओवरऑल 56 रुपीज़ का सेलिंग प्राइस हो गया। तो 100 रुपये की चीज़ को आपने 56 में सोल्ड किया, दैट मीन देयर इज़ 44 रुपीज़ एज ए डिस्काउंट। सो इन टर्म ऑफ परसेंटेज डिस्काउंट इज़ 44%। ये तो पहली अप्रोच हो गई। दूसरी अप्रोच देखो जरा, दूसरी अप्रोच क्या कहती है? फॉर्मूला अप्रोच कहती है। फॉर्मूला जो आपने a + b वाला याद किया, a + b + ab/100 यूज़ किया, तो डिस्काउंट है तो -30, b हो गया -20 + -30 × -20
अपॉन 100, सो -30 -20 -50 और 30 इंटू 600 मतलब +6, तो -50 से 6 माइनस गया तो कितना बन गया 44 बन गया। दिस इज योर डिस्काउंट, ये निकाल सकते हो, ठीक, ऐसे भी लगा सकते हो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 30% की एकल छूट और 25% तथा 5% की दो क्रमिक छूटों के समतुल्य एक छूट के बीच अंतर ज्ञात करें यदि 2000 रुपये की खरीदारी की गई हो। दैट मीन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सिंगल डिस्काउंट ऑफ 30% एंड अ सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 25% एंड 5%। और अगर उसको शॉपिंग की जाए कितने की 2000 की, तो आपको बताना है कि उनके बीच में कितने का डिफरेंस आया होगा। बिल्कुल डिफरेंस आया होगा, लेकिन डिफरेंस क्यों आया होगा, क्योंकि उनके बीच का इफेक्टिव डिफरेंसेस जो है परसेंटेज में हुए हैं। मतलब एक डिस्काउंट देखो सीधा 30% का दे दिया, ठीक, और एक डिस्काउंट दिया उसने 25% का और +5 दिया है, इसका मतलब कि ये 30 नहीं है, 30 से कम है, इसी वजह से डिफरेंस आया और ये डिफरेंस आपको निकाल देना है। देखो तो 25% + 5% का जो इफेक्टिव डिस्काउंट कितना होगा, तो फॉर्मूले से निकाल लो, 25 + 5 + 25 × 5 अपॉन 100, और डिस्काउंट दिया है तो माइनस पे लगा दो, माइनस पे माइनस पे माइनस पे, ये दोनों प्लस पे रहेंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इस वजह से हम यहाँ माइनस नहीं लगाते हैं, ठीक। तो -25 और -5 हुआ -30 और 25 25 × 5 125 अपॉन 100 इज प्लस का 1.25। सो ये कितना निकल के आ गया आप बताओ, 30 से 1.25 गया तो 28.75% का डिस्काउंट है, ठीक। तो ये डिस्काउंट 30% का है, ये डिस्काउंट 28.75% का। इसका मतलब कि इनके बीच में कितने का डिफरेंस आ गया, तो डिफरेंस इनके बीच में आ गया 1.25% का। इन दोनों के बीच में इतने % का डिफरेंस है। ओके, पूछा क्या था, पूछा कितनी वैल्यू में डिफरेंस हो जाएगा अगर 2000 रुपये की खरीदारी की जाए। मतलब इस वाली स्कीम पे भी 2000 की खरीदारी की जाए और इस वाली स्कीम पे भी 2000 की खरीद करी जाए, इसका मतलब इसमें कितने का डिफरेंस आ जाएगा। सीधी बात है 1.25% ऑफ 2000 है ना, बस। तो करना क्या आपको, यू हैव टू फाइंड 1.25% ऑफ 2000 है ना। तो कितना हो जाएगा बताओ, तो 1.25 इसका 1% कितना हुआ, इसका 1% हुआ, ये हुआ 10%, 20 हो गया, और 20 का 0.25 कितना, 1/4 हुआ, मतलब 20 का 1/4 कितना हुआ, 5 हो गया। तो दिस इज कम टू बी 25, तो 25 रुपीज़ का डिफरेंस आ जाएगा, ठीक। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर नंबर इसका ए आ जाएगा। ये भी क्वेश्चन CGL में आया हुआ है। तो ये आपके क्वेश्चन में थोड़े से बेसिक मैंने डिस्कस किए हैं। अभी नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसके आगे के और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो CGL में आए हुए हैं। इसी तरीके से मैं सेशन कंटिन्यू रखूँगा और जितने भी CGL में आए हुए क्वेश्चन हैं उसको मैं इस सारे लेक्चर में, अगले नेक्स्ट जितने भी लेक्चर होंगे उनमें सारे डिस्कस करेंगे 1 by 1, ठीक। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन and see you in the next session. Thank you very much.